नमस्कार साथियों, आज राजस्थान के अंदर जो समस्त भर्तियों को लेकर गत वर्ष नवंबर में संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया था, उसकी मांगों को लेकर हमने संपूर्ण राजस्थान के अंदर सरकार का ध्यान आकर्षण किया और हमारी जो रणनीति थी कि समस्त कैडरों की जो भी आगामी भर्ती प्रक्रिया है वो पूर्व की भारतीय भर्ती प्रक्रियाओं की तरह मेरिट और बोनस अंक के आधार पर की जाए। उसके लिए समस्त कैडरों ने साथ दिया, सभी का सहयोग रहा और लगातार हम इस चीज़ के लिए मांग को लेकर सरकार के समक्ष हम पेश भी हुए, धरना दिया, ज्ञापन दिए। आज संपूर्ण राजस्थान के अंदर रैलियों का आयोजन भी किया जा रहा है। आज जयपुर नेहरू गार्डन के अंदर राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत के प्रदेश पदाधिकारी और अध्यक्ष महोदय माननीय पवन कुमार जी, प्रदेश संयोजक जितेंद्र कटारा जी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सियाराम डोडवा जी और मेरे समस्त युवा भाई जो कहीं ना कहीं आज संविदा की प्रथा से और संविदा की भर्ती प्रक्रियाओं के दंश से पीड़ित हैं, आज हमने यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया है और इसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि आज हमारी इच्छा थी कि हम अंतिम निर्णय तक संयुक्त मोर्चा को साथ लेकर चलें, लेकिन संयुक्त मोर्चा के अंदर आज फार्मासिस्टों का एक अलग कैडर बन गया है, पैरामेडिकल का एक अलग कैडर बन गया है जिसके अंदर सारे लैब टेक्नीशियन काम कर रहे हैं। तो जितनी भी एएनएम बहनें हैं और जो नर्सिंग ऑफिसर हैं उनको लेकर आगामी भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक पूरे संगठन का गठन किया गया है, जिसकी विस्तृत जानकारी आपको माननीय अध्यक्ष महोदय जी देंगे, जिसका नाम राजस्थान नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति रखा गया है। इस सब के लिए मैं राजस्थान के समस्त संविदा पर कार्य कर रहे हैं, चाहे वो संविदा के अंदर हो, चाहे निविदा के अंदर हो, चाहे 108 में हो, 104 में हो, सभी नर्सिंग ऑफिसर को शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही हमारी जो बहनें हैं जो हमेशा कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिलाकर हमारा मजबूती से साथ देती हैं, हर लड़ाई में हर भर्ती में आगे रही हैं, उन समस्त एएनएम बहनों को भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आगामी भर्ती प्रक्रिया के लिए हम नर्सिंग ऑफिसर और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती की जो है उसको लेकर लड़ाई लड़ेंगे और राजस्थान का जो संयुक्त मोर्चा बनाया गया था उसका हम विघटन करते हुए समस्त कैडरों ने जो अपने अध्यक्ष और संयोजक नियुक्त किए हैं उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी। जो भी आगामी प्रक्रिया रहेगी अतिशीघ्र इसकी प्रदेश लेवल की कार्यकारिणी बनाई जाएगी। प्रदेश लेवल की कार्यकारिणी बनाने के बाद जयपुर के अंदर हमने जो प्रदेश स्तरीय आह्वान कर रखा है, जिसके अंदर मुख्यमंत्री महोदय जी और चिकित्सा मंत्री तक भी हमने चेतावनी भरा पत्र दिया था, हमने प्रदेश स्तरीय आह्वान भी किया है। तो मैं आप सभी साथियों से इतना सा आह्वान करूंगा कि अभी कुछ समय से अति व्यस्तता के चलते, क्योंकि हमारा एक ग्रुप बहुत बड़ा बन गया था, सभी लोगों को मैं जवाब नहीं दे पा रहा था, मैं आप सबसे इतनी अपील करता हूं कि जितने साथियों तक मेरी आवाज़ जा रही है अतिशीघ्र आप अपने ज़िले के अंदर जो भी आपका ऊर्जावान और जिसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है, ऐसे जिलाध्यक्ष का हम चुनाव करेंगे और संपूर्ण राजस्थान के अंदर धरना प्रदर्शन और रैलियों का आयोजन किया जाएगा, ज्ञापन का आयोजन किया जाएगा। साथ ही जो प्रदेश स्तरीय आह्वान है उसके लिए हम मजबूती से एक दिन तय करके नवंबर के महीने में एक प्रदेश स्तरीय शक्ति के साथ आगाज़ करेंगे। और जो धरना हमारा अभी लगा था, जिसके अंदर प्रशासनिक अधिकारियों को हमने कई बार निवेदन भी किया, भर्ती के लिए भी निवेदन किया, कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार के अंदर भर्तियों को लेकर जितने मुख्यमंत्री महोदय संवेदनशील हैं, इतने साथ हो सकता है किसी राज्य के अंदर नहीं होंगे। अभी तक मेडिकल विभाग के अंदर मुख्यमंत्री महोदय ने इतनी भर्ती की है। सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि वो संविदा की पीड़ा को समझ रहे हैं। दूसरा, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय जी जिस ऊर्जा के साथ कार्य कर रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। लेकिन राजस्थान के अंदर जिस तरह से ब्यूरोक्रेट हावी है और जिस तरह से अधिकारी आंदोलनों को दबाने की चेतावनी देते हैं, संविदा कर्मचारियों को डराने की चेतावनी देते हैं, मंत्री महोदय जो को गुमराह करने की जो उन्होंने प्रक्रिया अपनाई है, मैं उन समस्त अधिकारी महोदय से निवेदन करता हूं कि आप संविदा कर्मचारियों की पीड़ा को समझें। माननीय मंत्री जी, चिकित्सा मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय जी को छवि को खराब करने की कोशिश नहीं करें। राजस्थान के अंदर ये सभी वो वंचित और शोषित लोग हैं जिन्होंने उन विषम परिस्थितियों में कार्य किया है, जिस परिस्थिति में अच्छे से अच्छे नेतृत्वकर्ता, अच्छे से अच्छे लोग पीछे हट गए थे। उस समय 108 के एम्बुलेंस कर्मचारी और संविदा कर्मचारी कोरोना जैसी महामारी में कार्य करके आए हैं और जो आज
कोशिश की जा रही है कि भाई भर्ती प्रक्रिया को कैसे भी करके लिखित माध्यम से कराया जाए। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि जब भी संविदा पर भर्ती होती है उसका माध्यम कोई ना कोई या तो इंटरव्यू होता है या फिर लिखित परीक्षा होती है। अभी एनएचएम में आपने लिखित परीक्षा लेकर और परमानेंट नियुक्तियाँ दी हैं, आपने नियमित नियुक्तियाँ दी हैं जो है, तो आप क्या प्रशासनिक अधिकारियों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप कोई सिविल सर्विसेज के अधिकारी तैयार कर रहे हैं क्या, कोई IAS RAS तैयार कर रहे हैं क्या, जो आप पहले प्री एग्ज़ाम लोगे, फिर मेन एग्ज़ाम लोगे, फिर इंटरव्यू लोगे। तो संविदा कर्मचारियों की पीड़ा को समझते हुए मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय और चिकित्सा मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि जो बजट प्रक्रिया के अंदर घोषणा की गई है उसको अतिशीघ्र पूर्ण किया जाए और पूर्व भर्तियों की तरह मेरिट प्लस बोनस अंक 10, 20, 30 के आधार पर उसको पूर्ण किया जाए। राजस्थान का हर संविदा कर्मचारी आज माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के साथ खड़ा हुआ है, उनके एक आदेश के इंतजार पर खड़ा हुआ है, चिकित्सा मंत्री महोदय जी के साथ खड़ा हुआ है। और मैं समस्त संविदा कर्मचारियों के मेरे जो भाई बहन हैं, ANM और नर्सिंग ऑफिसर हैं, उनसे भी आह्वान करता हूं कि हम एक परिवार का हिस्सा हैं, एक वट वृक्ष का हिस्सा हैं, हमको विघटित नहीं होना है। अगर किसी को लगता है वो अच्छा नेतृत्व कर सकता है वो आगे आए, संगठन में सबका स्वागत है। मैं माननीय हमारे राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष महोदय पवन कुमार जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनसे भी अनुरोध करूँगा कि हमें इस मौके पर दो अपने आशीर्वाद वचन प्रदान करें। बिल्कुल, धन्यवाद। और मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं गिरीश शर्मा जी, राजस्थान नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष, और आपके साथ नौजवान साथी आए, भाई नदीम जी, भाई रोशनलाल जी, भाई शैलेश जी, भाई किस्मत मीणा जी एवं सभी नौजवान साथी जो विभिन्न जिलों से आज हमारे बीच में नेहरू गार्डन में उपस्थित हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि राजस्थान में संविदा नर्सेज के नियमितीकरण के लिए समय समय पर भर्तियाँ आई हैं, चाहे नर्सेज भर्ती 2013 की बात हो या नर्सेज भर्ती 2018 की बात हो या नर्सेज भर्ती 2023 की बात हो। जब जब राजस्थान में संविदा से नियमित होने की बात आई, राजस्थान ने हमेशा संविदा नर्सेज के हितों को देखते हुए मेरिट प्लस बोनस से भर्तियों को पूर्ण करवाने का अंजाम दिया है। इसी अभ्यास पर मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री जी से मांग करना चाहता हूँ कि राजस्थान के जो युवा हैं, जो बरसों से आज संविदा पे कार्य कर रहे हैं, अब वो बेरोजगार हैं और लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपने नर्सेज भर्ती 2023 के लगभग सभी समस्त कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति देने का कार्य लगभग पूर्ण कर दिया है। अब राजस्थान में जब भी संविदा कर्मचारी पिछले 1 माह से सोशल मीडिया के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से आप तक अपनी बात पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं, आप विभागीय अधिकारियों तक बात पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं कि राजस्थान के लगभग जिलों में आज राजस्थान में कम से कम नर्सिंग ऑफिसर के जो चिकित्सा के पद खाली हैं, आज राजस्थान में 10 से 12 हज़ार नर्सिंग ऑफिसर की जरूरत है। और ANM बहनों की मैं बात करूं तो लगभग 6,000 से 7,000 के लगभग ANM की जरूरत है। अगर ये दोनों ही भर्तियां राजस्थान में अतिशीघ्र आती हैं, इनके अलावा मैं बात करूं कि राजस्थान संयुक्त मोर्चा में जो पैरामेडिकल के कर्मचारी हैं, इन सब के लिए आप सबको अतिशीघ्र नई भर्ती और नई विज्ञप्ति जारी करने की आवश्यकता है। आज मैं बधाई देता हूं उन तमाम नर्सेज साथियों को, तमाम उन संविदा NGO प्लेसमेंट UTV 108 या जितने भी कैडर हैं, राजमहस RMR जिनके माध्यम से लगे तमाम उन साथियों के, उन्होंने अपनी मांगों को पूर्ण करवाने के लिए और खुद को जागरूक करने के लिए राजधानी जयपुर में नेहरू गार्डन में आप सभी साथियों की मौजूदगी में राजस्थान संघर्ष समिति, राजस्थान नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति का गठन किया है। और इस वृक्ष की शाखाएं राजस्थान के समस्त जिलों में जो पहले से फैली हुई हैं, उनको मजबूत करने का संकल्प लिया है। गिरीश शर्मा जी और उनकी टीम के मजबूत सूत्रधार जो हमारे बीच में आप देख पा रहे हैं, ये नदीम भाई जी हैं, शैलेश जी हैं, किस्मत मीणा जी हैं, आप सभी नौजवान साथी हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए हुए हैं और इनके साथ ही राजस्थान के अन्य जिलों में बड़ी बड़ी रैलियां कर संविदा नर्सेज नियमितीकरण की मांग को राजस्थान सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। पाली में आप बात करेंगे, पाली में बहुत बड़ी जनसभा और नर्सेज की रैली होने वाली है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि राजस्थान में संविदा के नियमित करने के लिए अतिशीघ्र विज्ञापन जारी किया जाए। साथियों, आपको जैसा भली बात ही ज्ञात है कि आप सब बहुत लंबे समय से इस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसके प्रयास के लिए आपने शहीद स्मारक पर कई बार 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किए हैं, जिसका पूर्ण करवाने के लिए आपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जन समर्थन भी लिया है, जिसको पूर्ण करवाने के लिए आपने जिलों के जगह जगह जाकर ज्ञापन के माध्यम से राजस्थान सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने का कार्य किया है। कहीं ना कहीं राजस्थान की सरकार को इस बात पर अमल करना चाहिए, राजस्थान के संवेदनशील मुख्यमंत्री को इस बात पर अमल करना चाहिए, राजस्थान के चिकित्सा विभाग,
चिकित्सा मंत्री जी को इस बात पर अपना ध्यान रखना चाहिए कि राजस्थान में चिकित्सा व्यवस्थाओं को पूर्ण संचालित करने के लिए आज हमें एक बड़ी भर्तियों को तोहफा देना चाहिए। मैं आप सबसे मांग करना चाहता हूं कि अतिशीघ्र राजस्थान में नर्सेज एनओ की भर्ती 10 से 12 हज़ार और एएनएम बहनों की भर्ती 6 से 7 हज़ार की अतिशीघ्र विज्ञप्ति जारी की जाए, जिसके प्रयास के लिए गिरीश शर्मा जी पूर्व में ही ऐलान कर चुके हैं कि जिलों से लेकर हम राजस्थान को लेकर संपूर्ण राजधानी में एक बहुत बड़ी जन रैली, एक दिवसीय धरना बहुत जल्द करने वाले हैं, जिसकी रणनीति आप सब जल्दी मिलजुल कर बनाने वाले हैं और जिसकी डेट भी बहुत जल्द निर्णय करके आप सबके बीच में घोषित कर दी जाएगी। मैं आपको आरएनए एकीकृत की ओर से विश्वास दिला देना चाहता हूं। हमारे बीच में मौजूद हैं आरएनए एकीकृत के प्रदेश संयोजक पंडित जितेंद्र कटारा जी, हमारे बीच में मौजूद हैं नर्सेज भर्ती 2023 के चमकते हुए हीरे और नौजवान साथी सियाराम चौधरी जी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, और आप सभी नौजवान साथी। राजस्थान में जिस जिले में आप जो भी कार्य कर रहे हैं संविदा नर्सेज के हित में, चाहे वो बाड़मेर जिला हो या जोधपुर संभाग का कोई भी जिला हो, चाहे वो बीकानेर जिला हो या राजस्थान का किसी भी जिला हो, आरएनए एकीकृत का प्रत्येक पदाधिकारी आपके साथ है। और आने वाले समय में जब भी आप आगाज करोगे आंदोलन का, संघर्ष का, रैली का, धरने का, किसी भी प्रकार का कोई भी आंदोलन आप जयपुर में करते हो, राजधानी में करते हो, आरएनए का प्रत्येक कर्मचारी जो नर्सेज भर्ती, आरएनए एकीकृत का प्रत्येक योद्धा जो नर्सेज भर्ती 2013, 2018, 2023 से नियमित हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वहां पर खड़ा है और राजधानी में भी आपको सबसे पहले खड़ा मिलेगा। आप सबको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपको सिर्फ जरूरत है धैर्य रखने की, संयम की, एकता की। अपने आप को किसी भी तरीके से तोड़ने की जरूरत नहीं है और किसी भी व्यक्ति की बहकावे में आपकी आने की जरूरत नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आपको तोड़ सके। कोई भी व्यक्ति आपकी एकता को किसी भी नाम पर तोड़ने का काम करे, आपको उसको विरोध करना है। आपको एक सूत्र रहना है, हर व्यक्ति को एकजुट रहना है। मैं आप सबसे मांग करना चाहता हूं कि इस बैनर तले अगर आप लड़ते हो, इस बैनर तले आप संपूर्ण राजस्थान में एक सूत्र होकर लड़ते हो, आने वाले समय में आपको अतिशीघ्र सफलता मिलेगी। यही वो बैनर है जिस तरीके से पिछले 3 भर्तियों में से संविदा से मुक्ति दिलाने का कार्य हम लोगों ने किया है, आने वाले समय में हमारे समस्त संविदा नर्सेज साथियों को यही वो बैनर है जो नियमित करवाने का कार्य करेगा। आप विश्वास रखें, गिरीश शर्मा जी पर विश्वास रखें, आप नदीम जी पर विश्वास रखें, आप सभी नौजवान साथियों पर विश्वास रखें, आप शैलेश जी और किस्मत जी और सब पर विश्वास रखें, आप सभी इनके नेतृत्व पर विश्वास रखें, इनकी ईमानदारी पर विश्वास रखें और इनमें वो क्षमता है जो आपको इस संविदा की प्रथा से मुक्ति दिलाने का कार्य कर सकते हैं। अंत में हम अपने शब्दों को विराम देते हुए आपको पुनः बधाई देता हूं कि आपने अपनी कमियों को दूर करते हुए ये वो सही समय है जब आपको आंदोलन करना चाहिए। नर्सेज भर्ती 2023 पूर्ण हो चुकी है, अब वो सही समय है कि आपको अपनी मेहनत और संघर्ष को इस समय पर करना चाहिए। तो मैं तमाम उन साथियों को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं इस आंदोलन के लिए, इस लड़ाई के लिए, इस मुहिम के लिए और वर्षों की तपस्या के लिए जो आप वर्षों से करते आ रहे हैं। अब उस तपस्या का अंत होने वाला है क्योंकि बहुत जल्द एक बहुत बड़े आंदोलन का आगाज होने वाला है। आप सभी साथियों को आभार और धन्यवाद। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सभी मेहनत करें, एकजुट कर मेहनत करें, किसी के बहकावे में ना आए, एकजुट रहें, ग्रुपों में ना बटें, डिवाइडेड ना होवें, एकजुट रहें, सफलता जरूर आपको मिलेगी। राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन एकीकृत के समस्त पदाधिकारी जो हमारे बीच में मौजूद नहीं है, जो हमारे बीच में मौजूद हैं, उन सब की ओर से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति आपके साथ है और आपके अनुभव में, आपके संघर्ष में तन और मन धन से हम हमेशा आपके साथ थे और हमेशा आपके साथ रहेंगे। जय नर्सेज, जय भारत। नमस्कार साथियों, मैं सारी बातें तो मेरे संविदा नर्सेज के साथी अध्यक्ष जो आपके गिरीश शर्मा जी, मेरे छोटे अनुज भ्राता, उन्होंने बता दिया। मेरे मित्र और मेरे साथी, मेरे एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पवन मीणा जी ने आपको सब कुछ बता दिया। मैं सिर्फ राजस्थान सरकार से आपके मीडिया के माध्यम से आप सब मित्रों के साथ में मिलके इस राजस्थान के मुखिया, सुख दुख के साथी, एक गरीब तबके से लेके किसान वर्ग के साथ में चलने वाले और संवेदनशील मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने वरिष्ठ अध्यापक के एग्ज़ाम ख़त्म होते ही, साथ ही कुछ लोग एग्ज़ाम देकर अपने घर नहीं पहुंचे, उससे पहले आपने 8000 भर्तियों की घोषणा कर दी थी और तुरंत प्रभाव से विज्ञापन जारी कर दिया था। तो मैं चिकित्सा विभाग की तरफ से उम्मीद रखता हूं
और ये उम्मीद रखता हूँ कि आप जैसे इस भर्ती को दिसंबर या जनवरी में लॉक करेंगे, बजट घोषणा में मार्च या फरवरी या मार्च में आप चिकित्सा विभाग में नर्सिंग ऑफिसर की 15,000 और महिला स्वास्थ्यकर्ता की 8,500 से भर्तियों की विज्ञापन जारी करने का श्रम करें। ऊर्जावान, बड़े संवेदनशील माननीय मंत्री महोदय, उनसे भी हमें बहुत आशा और उम्मीद है कि आप राजस्थान के मुखिया जी के साथ मिलके तालमेल बिठा के और इन भर्तियों का जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करें। हमारे बेरोजगार भाई हैं, उनको एक खुशी की लहर हो और आंदोलन और ये संघर्ष ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से बनते हैं। और मैं देखता रहा हूँ पिछले 2 वर्षों से राजस्थान के जो मुखिया हैं माननीय भजनलाल शर्मा जी, मुख्यमंत्री महोदय ने इतना अच्छा कार्य किया है कि ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा जिसमें विज्ञप्ति जारी नहीं कर रहे। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसने कुछ मांगने के लिए जा रहा हो उससे पहले देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमको ये उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि चिकित्सा विभाग में भी आप 15,000 भर्तियाँ नियमित निकालें, ANM प्लस GNM की। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय नर्स जय संगठन।